बारह में तकरीर में हम तमाम को नमाज की तरगीब दिलाई। अब आइए अंग्रेज़ी में तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूँ। मोहम्मद फरहान वाए हम सामाइन को अपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर करना है। आइए दूसरे अहदीस सुनाने के लिए दावत सुखन देता हूँ मोहम्मद फाजिल को। वो आए हम सामाइन को 40 अहदीस शरीफा ज़ुबानी सुनाने की सादत हासिल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हदीस से पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। हदीस नंबर 1, सुबह के वक्त का जना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 2, अस्सलामु क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 3, हत्ता शत्रुल ईमान, बात के आधा ईमान है। हदीस नंबर 4, अल-वज़ू मिफ्ताहुस सलात, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 5, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुकून है। हदीस नंबर 6, अद्दुआ कुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद है। हदीस नंबर 7, अफ़ज़लुल इबादत क़िराअतुल कुरान, कुरान की तिलावत करना बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 8, अकरमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। हदीस नंबर 9, अला कलोफेतो के जनातन, बाजार में कनाल के बल की निशानी है। हदीस नंबर 10, इशाबुल मानकुम, पानी देकर पिया करो। हदीस नंबर 11, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हदीस नंबर 12, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है। हदीस नंबर 13, तनज़्ज़ुफ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ सुथरा रहो क्योंकि इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। हदीस नंबर 14, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस नंबर 15, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत, बाप जन्नत के दरवाजों में से 20 का दरवाजा है। हदीस नंबर 16, अल-अबू अल वालिदु अल क़ालातु वालिदातु, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। हदीस नंबर 17, लिजारियकुम, पड़ोसी का भी हक़ है। हदीस नंबर 18, फलैसा मिन्ना मन लम युक़िर कबीरना, जब बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमें से नहीं। हदीस नंबर 19, अल मुस्लिम व कुल मुस्लिमीन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 20, अल कलिमातु तय्यिबातु सदक़तु, अच्छी बात करना नेकी है। हदीस नंबर 16, मन बजा दफा, जिसने जुबानी से जुल्म किया। हदीस नंबर 17, खुशनुल कुल की निस्बतन खुशकुल कुल के आधा दीन है। हदीस नंबर 17, मलारमो जरेब नहीं करता उसको प्रेम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 17, खैरुल मालिया को माफ करना पड़ जाता है। हदीस नंबर 17, हदीस नंबर 15, मन तकब्बरा वज़ाला, जो गुरूर करता है अल्लाह ताला उसको गिरा देता है। हदीस नंबर 16, मन तवज़्ज़ा लिरफ़अल्लाह, जो अल्लाह ताला के वास्ते अज़ीज़ इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। हदीस नंबर 17, कसरत ज़िक्र तुमीतुल क़ल्ब, ज़्यादा से दिल को मुर्दा करती है। हदीस नंबर 5, कुल्ली हक़्क़ा व इन्ना काना मुर्रा, सच्ची बात का अगर तय करके मालूम हो। हदीस नंबर 15, अल किस्बु इनकुसरिस, झूठ इसको घाटा देता है। हदीस नंबर 30, हदीस नंबर 30, इस्तनिबुल गज़ब, गुस्से से परहेज करो। हदीस नंबर 31, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ग़ीबत कत्ल से बढ़कर है। हदीस नंबर 32, ला यदख़ुलुल जन्नत का, तुम जुगल कर जन्नत में दाखिल ना होगा। हदीस नंबर 33, अन-नस्रु मा सबर, सबर के साथ अल्लाह की मदद होती है। हदीस नंबर 34, अल-अमानतु हिज़्न, अमानतदारी इज्जत का सबक है। हदीस नंबर 35, अल-इद्दतु जानिन, वादा कर्ज के बराबर है। हदीस नंबर 36, अल-जन्नतु दारुल अस्की, जन्नत के लोगों का घर है। हदीस नंबर 35, हदीस नंबर 53, अश-शाइउ ला यदख़ुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल ना होगा वकील। हदीस नंबर 53, तर्कुल अस्की महरमात, रात में भूखा सोना कमजोर करता है। हदीस नंबर 53, अम्मा तादिनो तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। हदीस नंबर 40, तवज़्ज़ा वरकुत, बात जो सोया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारे अंदाज में मोहम्मद फाजिल ने 40 अहादीस शरीफा सुनाए हैं। आइए स्टेज रौनक अफरोज मैं मेहमानों को दावत देता हूँ। इमाम हमारे शहर सदनूर के हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी और उनके फर्जंद आला इमाम ख़तीब मोहम्मदिया मस्जिद जनाब हाफिज़ कारी मौलाना
सैफुद्दीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस पर तशरीफ लाए और उनके साथ हाफिज जमील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर तशरीफ लाए। सुबह को नहीं, जितने तलबा इस इदारे में पढ़ रहे हैं तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह सब 40 अहादीस मुकम्मल याद है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 पूरे तलबा को सिर्फ एक ही बच्चे को रटा कर भेजा नहीं गया है, बल्कि जितने तलबा वहाँ पढ़ रहे हैं तमाम को 40 अहादीस मुकम्मल याद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम लिया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने एग्ज़ाम मेरे सामने दिए हैं और पास भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी 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 सर, वक्त खिदमत की वजह से मोहम्मद अयान और अबू हुरैरा सवाल और जवाब के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ, वो आए अपने मुकालिमा कलिमात हमारे सामने पेश फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अयान है। आप किस मदरसे से तालिब इल्म हो? मैं मदरसे दीनियात फैदानिया औलिया का तालिब इल्म हूँ। आप मदरसे में क्या पढ़ते हो? मैं मदरसे में कुरान शरीफ दीनियात पढ़ता हूँ। माशाल्लाह आप कुरान पढ़ते हो। मैं आपसे कुरान के मुतालिक कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए, खुदा के फजल से मैं देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि कुरान मजीद की शान क्या है? कुरान मजीद की शान ये है कि वो हमारे अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। वो लोगों के लिए हिदायत है। उसके एक रूप पढ़ने से 10 नेकियां मिलते हैं। जिस तरह पढ़ने पर नेकियां मिलते हैं उसी तरह उसको छूना भी और उसको देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। ये बताएं कि कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? कुरान का मतलब है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान है। अब ये बताएं कि कुरान मजीद किस जुबान में है और किस पर नाज़िल है? कुरान मजीद अरबी ज़बान में और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। कुरान मजीद किस रात में किस महीने में नाजिल हुई? कुरान मजीद रमज़ान मुबारक शब कदर में नाजिल हुई। कुरान मजीद में कितने पारे और कितने सूरतें हैं? कुरान मजीद में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत का नाम बताइए। कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है और सबसे छोटी सूरत का नाम सूरह कौसर है। कुरान मजीद में कितने सूरतें मक्की है और कितने सूरतें मदीनी है? कुरान मजीद में 66 सूरतें मक्की और 28 सूरतें मदनी हैं। कुरान मजीद में ऐसी सूरतों को मक्की और मदनी क्यों कहा जाता है? जो हिजरत से पहले नाजिल है उसे मक्की कहा जाता है और जो हिजरत के बाद नाजिल है उसे मदनी कहा जाता है। कुरान मजीद में कितने सजदे और कितने मंजिलें हैं? कुरान मजीद में 14 सजदे और 7 मंजिलें हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरे इल्म में इजाफा हुआ। आपके मदरसे को यूं ही तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये दो तो कलिमात कर रहे थे। अब आइए हमारे ज़ेर सदारत हजरत सैयद शाह महबूब पीर कादरी जुनैदी गुलबर्गा से तशरीफ ला चुके हैं। खलीफा हजरत सैयद शाह हफीज़ुद्दीन जिलानी बगदादी शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे स्टेज रौनक अफरोज हो चुके हैं। अब आइए तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूँ मोहम्मद फैज़ान को। वो आए हम सामाइन को अपने तकरीर के अंदाज में हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, आज मेरे तकरीर का उन्वान है उस्वे रसूल। यूँ दो हर दौर में इंसानियत के लिए मंसूबे बनाते जा रहे हैं और आज भी अमन और चैन तरीके को इज्जत के लिए काम किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इंसानियत आज भी जख्मों से चूर चूर है। आज भी इंसान बेचैन है, आज भी इंसान बेकरार है। इंसान इस चीज़ की तलाश में कि हमें सुकून कहाँ से मिलेगा, हमें सुकून की ज़िंदगी कहाँ से मिलेगी। मोहतरम हज़रात, कुरान ने तो हमें कह दिया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, जब तक तुम मेरे नबी के तरीके को नहीं अपनाओगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जब तक तुम मेरे नबी के तरीके को नहीं अपनाओगे तुम कामयाब नहीं होगे। मोहतरम सामाईन, कुरान ने तो हमें कह दिया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों,
तुम कामयाब होना चाहते हो, तुम सुकून से जीना चाहते हो तो मेरे नबी के तरीके को अपनाओ। मोहतरम सामाइन, तारीख गवाह है, जब हजरत अबू बकर ने मेरे नबी के तरीके को अपनाया तो सिद्दीक अकबर बन गए। हजरत उमर ने मेरे नबी के तरीके को अपनाया तो फारूक आजम बन गए। हजरत उस्मान ने मेरे नबी के तरीके को अपनाया तो जामिउल कुरान बन गए। हजरत अली ने मेरे नबी के तरीके को अपनाया तो शहर खुदा बन गए। हजरत बिलाल ने मेरे नबी के तरीके को अपनाया तो मुअज्जिन रसूल बन गए। अलगज जिसने भी मेरे नबी के तरीके को अपनाया वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दिया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब तक तुम मेरे नबी के तरीके को नहीं अपनाओगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जब तक तुम मेरे नबी के तरीके को नहीं अपनाओगे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। मोहतरम सामाइन, आज हम बहुत परेशान हाल में हैं, आज हम गम में डूबे हुए हैं। मोहतरम सामाइन, परेशानियों से छुटकारा चाहते हो तो मेरे नबी की चौखट पे आओ। इस चौखट पे तुम्हें इज्जत मिलेगी, इस चौखट पे तुम्हें मकाम मिलेगा, इज्जत की जिंदगी जियोगे। अपना उठना बैठना मेरे नबी के तरीके को अपनाओ। तरीके मुस्तफा को छोड़ना वजी बर्बादी, इसी में बहुत दुनिया में मोहतरम सामाइन, इस वाक़या से अंदाज लगाइए कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। मेरे नबी के तरीके को देखकर गैर भी कलमा पढ़ते थे। ऐ भगवान समान ये मक्के के साथ जमीन पर अभी शुरू इस्लाम दौर था। एक बुढ़िया मक्का छोड़कर जा रही थी। उसने अपना जाओ सामान अपने घर के दरवाजे पर लाद कर रख दिया। मेरे नबी वहाँ से गुजर रहे थे तो उस बुढ़िया से पूछा, ए माए क्या तुम कहीं जा रही हो? फिर उस बुढ़िया ने कहा, ए नौजवान मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए माए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा सामान उठाकर वहाँ तक छोड़ दूंगा। फिर मेरे नबी ने उस बुढ़िया का सामान उठाकर मक्के के बाहर तक छोड़ दिया। फिर उस बुढ़िया ने कहा, ए नौजवान तेरे कितने अच्छे अखलाक है, तू कितना खूबसूरत है, बता तो सही तेरा नाम क्या है? फिर मेरे नबी ने फरमाया, ए माए तू मक्का छोड़कर क्यों जा रही है? फिर उस बुढ़िया ने कहा, ए नौजवान मैंने सुना है कि यहाँ कोई एक जादूगर आया है, वो अपने आप को नबी कहता है, तू उसके घेरे में मत आना। मैं तुझे दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुझे उससे महफूज रखे। यह सुनकर मेरे नबी खामोश हो गए। फिर उस बुढ़िया ने कहा, ए नौजवान तू अपना नाम बता। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जिसके बारे में तू बात कर रही है वही मैं नौजवान हूँ, जिसके बारे में तू बात कर रही है वही मैं मोहम्मद हूँ, वही मैं नबी हूँ। फिर उस बुढ़िया ने मेरे नबी के अखलाक को देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। यही मेरे नबी के अखलाक, यही मेरे नबी का तरीका। आज हम अपने नबी के तरीके को छोड़कर गैरों के तरीके को अपना रहे, इसीलिए जगह जगह हमारी बेइज्जती हो रही है, जगह जगह हमारी रुसवाई हो रही है। इज्जत चाहते हो, मर्तब चाहते हो, मेरे नबी के तरीके को अपनाओ। फिर देखो ये दुनिया तुम्हारे कदमों में। तरीके मुस्तफा को छोड़ना वजी बर्बादी, इसी में गौम दुनिया में भी नहीं। मोहतरम सामिन, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाकिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जो तकरीर के अंदाज में हमें अपने बयान में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बता रहे थे। दुनिया में अगर जीना चाहते हो तो इश्क़ रसूल होना ज़रूरी है। जिसके दिल में इश्क़ नबी ना हो उसका जीना भी कोई जीना नहीं है। अब आइए ड्रामे के लिए दावत सुकून देता हूँ सलमा, आदरवी, काशिफा, ये तीनों आए अपने अंदाज में जो ड्रामा है हम सामाइन को दिखाएं। कौन बोलने आओ अंदर आओ, बैठो, बैठकर बातें करेंगे। आज सुबह से काम कर कर के थक चुकी हूँ। इन आदमियों का क्या खाक हो डकार ले को इस्त्री करे से कपड़े पहनकर बाहर निकलते और जाते जाते कहते जाते शाम में बिरयानी बनाना, मिठा भी बनाना। मुझे तो बस हो गया। देखो इधर बच्चों की किरकिरी, इधर बच्चों के बाप की किरकिरी, मरने के बाद सुकून है कि नहीं? हाँ ना, इन आदमियों को क्या ऐसी समझते थे, हमारे आदमी भी ऐसी समझते थे। ये कर ये बना वो बना बस करते थे। आप चुप रहते, देखो अब आम दिखाते खामोश रहे। ऐसा क्या करे, दुआ तावीज करे क्या? नहीं ना। फिर क्या करे जरा बोलो ना। नहीं ना, किसी भी मत बोलना। एक दिन कमरे में डाल को खूब मारी, जब से आम दिखाए तो चुप रहते। तुम भी ऐसी करो। ऐसा रुको, मैं भी ऐसे कर। तो एक दिन खूब बात तो हमारे मदरसे के बाजी जा रहा है, बुलाओ ना। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अंदर आओ। वालेकुम अस्सलाम। मुन्ने कैसे हो तुम? क्या बातें हो रही है? अल्लाह का फजल है। देखो बाजी ऐसे ही बातें करते बैठे, अपने अपने घर के बातें। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चला?
क्या बोला बाजी, अजमा सुबह से शाम तक काम लगाते, थोड़ा सा भी रहम नहीं खाते। इधर बच्चों की किरकिरी, इधर बच्चों के बाप की किरकिरी, बस हो गया। तो नहीं रुखसार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको मालूम नहीं शोहर का मुकाम कितना बड़ा है। बच्चों की तरबियत करने पर क्या सिला मिलता है? सिला बोले तो क्या है बाजी, सिला किसको कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं। सिला बोले तो शोहर की खिदमत, बच्चों की तरबियत करने पर नेकियां मिलती हैं, अजर सवाब मिलता है। जरा बोलो बाजी, अजर के बारे में, सवाब के बारे में, थोड़ा दिल को सुकून तो मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक औरत हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारी शादी हुई है? क्या तुम्हारा शौहर है? क्या तुम उसकी खिदमत करती हो? खूब सोच लो, तुम्हारे लिए शौहर जन्नत भी है, जहन्नुम भी। शौहर जन्नत और जहन्नम कैसे हो सकता है बाजी, वो तो एक इंसान है। रुखसार, तुम मेरी बात को नहीं समझी। शौहर जन्नत और जहन्नुम का ये मतलब होता है कि तुम शौहर की इताअत करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर नाफरमानी करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। और एक हदीस में है कि औरत को मौत इस हाल में आएगी, उसका शौहर से नाराज हो तो जहन्नुम में जाएगी, अगर राजी हो तो जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या हदीस सुनाई है। देखो बाजी, तबीयत खुश हो गई। देखो लगे हाथ ये भी सुन लो, औलाद की तरबियत करने पर क्या नेकियां मिलती हैं। ये मुझे क्या मालूम बाजी, मैं तो कन पढ़ू, तुम ही बताओ। रुखसार, तुम चाहती हो तुम्हारा आखिरी वक्त तुम्हारा शौहर तुमसे राजी हो तो फिर खूब खिदमत करो, राजी करो। जिंदगी कितना साल, वही 50 से 60 साल, तो फिर खूब खिदमत करो, राजी करो, इबादत करो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ बाजी, बोलो, तुम अच्छा समझाते। देखो लगे हाथ ये भी सुन लो, औलाद की तरबियत करने पर क्या नेकियां मिलती हैं। और ठीक है बाजी, आपसे ऐसा कर दो, हमारे घर वालों की खूब खिदमत कर, उनकी खिदमत को अपनी खुशनसीबी समझ दो। किताबों में आता है कि जो औरत अपने बच्चों को सही तरीके से खिलाए पिलाए, उनकी अच्छी तरबियत करे, अल्लाह बेपनाह नेकियां अता फरमाता है। और हदीस में है कि औलाद को अच्छी तरबियत, उसके बदले जन्नत भी है, जहन्नुम भी। सहाबा में पूछो हो कि तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे औलाद अच्छे काम करे, यानी कुरान पढ़े, दिगत चीजें करे, उसके बदले जन्नत मिलेगी। अगर बुरा काम करे तो ना, इसीलिए अच्छी तरबियत दो। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, तुमने मेरी आँख खोल दी है। दीवानी मुन्ने मेरा सर खराब कर रही थी। क्या बोल रही थी तुम्हारे शौहर के बारे में? उन्हें बोल रही थी कि कमरे में बंद करके खूब मारो, खुद ब खुद रास्ते पर आ जाते। मैं भी ऐसी करी, जब से आँख दिखाए तो खामोश रहते। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रही हो? उन्होंने क्या सिखाया है लोगों को? जाओ अपने घर वालों से जाके माफी मांगो, वरना याद रखो कयामत के दिन तुमको दोज़ख में डाला जाएगा। पड़ोसी के कान भरना छोड़ दो, जो इंसान कान भरता है उसके कान में शीश पिघला के डाला जाएगा। जाओ अपने घर वालों से जाके माफी मांगो। अल्लाह जी माफ करे, अच्छा आइंदा ऐसा नहीं करूंगी बाजी, हमारे घर वालों से माफी मांगूंगी और उनकी खूब खिदमत करूंगी। ऐसा चाहते रहो बाजी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता। इंशाअल्लाह रुखसार, मुलाकातें होती रहेंगी। अब मुझे मदरसा जाना है, वक्त हो रहा है। आप लोग मदरसा दीने फैजान औलिया में आते रहना। वह महीने में एक मरतबा इज्तिमा होता है। औलाद की तरबियत पर, शोहर के हुक्म पर, नमाज के उन्वान पर वगैरह बयान होती रहेगी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर आओ। ठीक है बाजी, जरूर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, एक ड्रामे के ज़रिए हमें ये सबक मिला है, कुछ बातें सीखने को हमें सामने आई है। दीन के ताल्लुक़ से बहुत से बातें होती है हमारे माँ और बहनों में, भाइयों में। ये गीबत करना या किसी की बुराई करना इस्लाम में, शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अब आइए मैं बिला ताख़ीर मुकल्लिमात के लिए दावत सुखन देता हूँ। मोहम्मद कादर, मोहम्मद इरफान आए, वो कलिमात फरमाएं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाते शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप भी मेरे साथ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब सुनता उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब सुनता उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कदमों में जब को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों में जब को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चाँद से बढ़कर एड़ी है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है, तो बसार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाहुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोके जरा और क्या चाहिए। उनको रोके जरा और क्या चाहिए। हम तो अपने गुलामों की दे दो सनद, हम तो अपने गुलामों की दे दो सनद। बस ये इज्जतो मर्तबा चाहिए, बस ये इज्जतो मर्तबा चाहिए। बल्कि जोड़ी मेरी मेरे सरकार ने, बल्कि जोड़ी मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली
अल्फ से औलिया औलिया से रसूल अल्फ से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला सुभान अल्लाह और रसूलों से आला हमारा नबी कौन देता है देखने को ऊंचाई है कौन देता है देखने को ऊंचाई है हमजा दीजिए है हमजा दो राजा मुल्का दीजिए है बेकसों का सहारा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ताहिर नातिक कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। अब आइए स्टेज पर अप्रोच जनाब मोहम्मद चांद साहब मालिक मुस्तफ़ा जूलर्स स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब मालिक सुहाना जूलर्स स्टेज पर तशरीफ लाए। बराए करम दुआ में जो आगाज़ हुआ इख्तिताम पर करीब करीब ये मोड़ ले रहा है। ज़्यादा वक्त ना लिए बगैर जो माएँ बहनें और हमारे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, दूर से आए हुए मशाइख निज़ाम सादत कराम उलमाए कराम का भी हमें बयान भी सुनना है थोड़ा सा उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके साथ साथ जो तलबा मेहनत से मशक्क़त से अव्वल दर्जे से कामयाब हुए हैं उनके लिए भी इनामात रखे गए हैं और सुवम दर्जे से दुवम दर्जे वालों के लिए भी इनामात रखे हैं। वो भी हमें देखना है। थोड़े से मच्छर काट रहे हैं, ये मच्छर को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह यकीन जानो बरोज़े महशर में यहाँ की तकलीफ़ वहाँ के लिए आसानी होगी, यहाँ की मुश्किल वहाँ के लिए कामयाबी बनेगी, यहाँ की थोड़ी सर्दी वहाँ के लिए हमारे लिए ज़िंदगी संवारने वाली बनेगी। तो आइए ड्रामे के लिए मैं दावत सुकन देता हूँ उमर फारूक सनाया। तो गुजारिश है कि वो ड्रामे के लिए पिछले पर तशरीफ लाएँ। वो क्या है बेटा? वो गिलेरी है माँ। वो क्या है बेटा? वो गिलेरी है माँ। माँ मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने और सानिया ने शादी का फैसला कर लिया है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो क्या है बेटा? गिलेरी है माँ। माँ शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने तुम्हारे लिए उठदासन महीने का इंतजाम कर लिया है। तू जानती हो ना माँ शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा कैसे भी हो सकता है। वो क्या है बेटा? कह रही है माँ। देखो माँ बुरा मत मानना, मैंने और सानिया ने बहुत सोचने के बाद ये तय कर लिया कि शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने तुम्हारे लिए उठदासन महीने का इंतजाम कर लिया है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊं, कितनी बार समझाऊं, कुछ समझ नहीं आता आपको।
दादी थोड़ा जोर से पढ़ो बेटा। दादी थोड़ा जोर से पढ़ो बेटा। दादी 15 अप्रैल आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। मैं उसे घुमाने ले गई, हम बैठे हुए थे और अचानक हमारे सामने एक गिलहरी आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने एक ही बात पूछा, वो क्या है, और मैंने 21 बार जवाब दिया कि गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो मेरे बेटे से ही करती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे बहुत बुरी भूल हो गई माँ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता माँ। अब से तुम्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजूंगा माँ। मुझे माफ कर दो माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। हाजिरी ये ड्रामा ही नहीं था बल्कि हमारे लिए एक सबक भी है। हम लोग इस ड्रामे को हंसी मजाक में लेकर खामोश रह जाते हैं। आज हालात हमारे माँ बाप की इसी तरह हो रही हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, और वही माँ बाप जब बच्चों को पालते हैं तो कितनी बार भी सवाल करो बाप और माँ झिड़कियाँ नहीं देते। और जो ही बच्चा जवान हो जाता है और वही सवाल अगर माँ से पूछा जाए, बाप से पूछा जाए, बाप पूछ रहा हो तो झिड़कियाँ दे देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम में वालिदैन की कदर करें, इज़्ज़त करें, ताज़ीम करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनका हर हुक्म हमारे सर आँखों पर रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो दुनिया में भी रुस्वा हो जाएगा और आखिरत में भी उसको रुस्वा कर दिया जाएगा। अब आइए मुकल्लिमात के लिए मैं दावत सुकन देता हूँ मोहम्मद कादर और मोहम्मद अरफात को, आए वो मुकल्लिमात पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम खादर बादशाह है। आप किस मदरसे के तालिब इल्म हैं? मैं मदरसे दीनिया फैजान औलिया का अतलसा तालिब इल्म हूँ। आप उस मदरसे में क्या पढ़ते हैं? मैं उस मदरसे के अंदर कुरान मजीद और दीनियात पढ़ता हूँ। आपके मदरसे के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसे के अंदर कुरान मजीद, दीनियात, इंग्लिश, कन्नड़ा और दीगर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई ये बताइए, मदरसा पढ़कर क्या फ़ायदा? आप स्कूल पढ़ेंगे तो एक अच्छी से एक नौकरी मिलेगी, ये मदरसा पढ़कर क्या फ़ायदा? भाई ऐसा नहीं, आप एक मुसलमान है। अगर कहीं आपने गौर किया है, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले कान में अजान दी जाती है और उसके दूसरे कान में अकामत कहते हैं। अगर कोई मर गया तो नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। अगर कोई पैदा हो तो उसके कान में ना इंग्लिश में कुछ बोला जाता है, ना कफन पे कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। शुरुआत भी इंसान की ज़िंदगी कुरान से होती है और आखिर में भी इंसान की ज़िंदगी कुरान से होती है। तो इसमें ये बताइए भाई, ना कन्नड़ा काम आती है ना इंग्लिश काम आती है। तो मैं ये नहीं कहता ये सब मत पढ़ो, बल्कि पहले कुरान पढ़ो। भाई मेरी गलत फहमी दूर कर दी, आज से मैं भी कुरान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। भाई सबसे पहले खाने काबा का तवाफ किसने किया? खाने काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया। भाई फरिश्तों के किबले के नाम बताइए। भाई फरिश्तों के किबले का नाम बैतुल मामूर है। भाई एक मर्तबा मेरे नबी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम जब भी मेरे पास आते हो तुम्हारी आंखें झुकी होती है, इस सवाल पर क्या जवाब दिया? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब से अल्लाह ताला ने दो सब को पैदा किया मैं कभी हंसा नहीं। भाई आसमान पर पहले किसने अजान दी? आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान दी।
भाई आपको बहुत सारा दीनी मालूमात है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई ये बताइए वो कौन से 5 शख्स हैं जिनके ताल्लुक से हमारे नबी ने फरमाया जन्नत उन पर आशिक है। भाई आप तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंशाअल्लाह खुदा के फजल से वालिदैन के दुआ से देता रहूंगा। जो आपका क्वेश्चन है, जो 5 शख्स है जिनके ताल्लुक से हमारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत उन पर आशिक है, तो जवाब ये है नंबर 1 कुरान और नमाज और कुरान पढ़ने वालों पर, नंबर 2 जुबान को बेकार बातों से रोकने वालों पर, नंबर 3 नंगों को कपड़े पहनाने वालों पर, नंबर 4 भूखों को खाना खिलाने वालों पर, नंबर 5 हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वालों पर जन्नत उन पर आशिक है। भाई बगैर रुकू और सुजूद के कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? बगैर रुकू और सुजूद के नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। भाई नमाज जनाजा की इब्तिदा कहाँ से हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों ने नमाज जनाजा पढ़ाए, वहाँ से नमाज जनाजा की इब्तिदा हुई। भाई ये बताइए जो शख्स इतना बूढ़ा हो जाए, कोई उम्मीद बाकी ना रहे या इस कदर उसका शरीर बीमारी का शिकार हो जाए, उसका तंदुरुस्ती होने की उम्मीद बाकी ना रहे, वो रोज़ा रखने की सूरत में क्या करे? भाई वो हर रोजे के बदले एक मोहताज का फिदिया करे, या खाना खिलाए या उसकी कीमत अदा करे। फिदिया के मिकदार सदक़े फितर के बराबर है, यानी 2 किलो 45 ग्राम गल्ला या उसकी कीमत अदा करे। भाई ये बताइए वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें एक दिन में अमल करने वालों पर जन्नत आशिक होती है? भाई इन 5 चीजों पे अमल करने वालों पर जन्नत आशिक होती है। नंबर 1 बीमार को यादाद करने से, नंबर 2 जनाजे की शिरकत करने से, नंबर 3 रोजा रखने से, नंबर 4 नमाज जुमा पढ़ने से, नंबर 5 गुलाम को आजाद करने से। भाई मुसलमानों के कब्रिस्तान में बेनमाजी को दफन करने से किसने मना फरमाया? हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने मना फरमाया। भाई सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस जानवर को पैदा फरमाया? भाई अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। भाई वो कौन सी दोस्ती है कभी दुश्मनी में तब्दील नहीं होती? वो दोस्ती रूह और जिस्म है। वो कौन सी दुश्मनी है कभी दोस्ती में तब्दील नहीं होती? वो दुश्मनी मौत और हयात है। भाई जमीन से निकला हुआ दुनिया का बेहतरीन पानी कौन सा है? भाई जमीन से निकला हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी आबे जमजम है। भाई तौबा करना किसकी सुन्नत है? तौबा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। भाई अपने खता पर नादिम ना होकर जिद पर अड़े रहना किसका अमल है? भाई अपने खता पर नादिम ना होकर जिद पर अड़े रहना इब्लीस लईन का अमल है। भाई गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 3 बार गरगरा करना, नंबर 2 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना, 1 बाल के बराबर भी जटी सूखी ना रहे। भाई अगर गुस्ल का पानी बकेट में गिर जाए तो गुस्ल होता या नहीं? भाई अगर एक शख्स नहा रहा है तो उसका गुस्ल का पानी बकेट में गिर जाए तो उसका गुस्ल नहीं होता। भाई वजू में कितने फर्ज है? वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 चेहरा धोना, सर की ऊपरी हिस्से से बाल से लेकर ठुड्डी तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक। नंबर 2 हाथ धोना, दोनों हाथ कोहनियों पर धोना। नंबर 3 सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैर कतलों पर धोना। भाई खबर में कितने सवाल होंगे और कौन से होंगे? खबर में 3 सवाल होंगे। नंबर 1 मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। नंबर 2 माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। नंबर 3 माँ तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता है। भाई ये बताइए किसी इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसका नमाज जनाजा पढ़ना सबसे पहले उसका हकदार कौन है? भाई सबसे पहले उसका हकदार उसका घर वाला है। अगर कोई उसके घर वाले में कोई भी नहीं है, उसके खानदान में जो भी है वो पढ़ा सकता है। भाई ये बताइए नफिल नमाज बैठकर पढ़ना अफजल है? नहीं, नफिल नमाज बैठकर पढ़ना अफजल नहीं, बल्कि खड़े होकर पढ़ना अफजल है। बैठकर पढ़ने से निस्बत है, खड़े होकर पढ़ने से दुगना सवाब है। आजकल देखा गया है कि कुर्सी पे मस्जिदों में कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ते हैं। उसको कहा जाता है जो हमको नमाज में बैठने ना आ सके, ना रुकू में जाने ना आ सके, या तशहुद से बैठने ना आ सके, तो ऐसे लोग कुर्सी पे बैठकर पढ़ सकते हैं। बिला वुज़ू कुर्सी पर बैठकर पढ़ना नमाज गुनाह है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई। जो इंसान खड़े होकर नमाज पढ़ता है सवाब ज़्यादा मिलता है, बल्कि बैठकर पढ़ने वाले को कम मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको खड़े होकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई आप भी हमारे मदरसे दिनिया फैजानी वाला में शिरकत करें। महीने में 1 बार इज्तिमा होता है, उसमें शिरकत करें, दीनी मालूमात के साथ इजाफा फरमाएं और अपने दोस्तों के साथ भी आइए इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें बता रहे थे कि नमाज के अराकीन, नमाज के ताल्लुक़ से, गुस्ल के ताल्लुक़ से और नमाज जनाजा के भी सवालात हुए हैं। बहुत से हमारे मुसलमानों को इसका इल्म बहुत कम है।
जान लेना बेहतर है। जैसा कि हर इसमें मैसेज दी जा रही है कि हर एक को तालीम दी जाएगी, उम्र की कोई क़ैद नहीं है। आप बिला झिझक इस मदरसे इदारे में वक्त लगाइए और अपने आप को दीनदार बनाइए। अब आइए, अरबी तालीम के अलावा इस इदारे में अंग्रेज़ी तालीम भी होती है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम अंग्रेज़ी तालीम सीखने के लिए दूर दराज जाते हैं, दूर दराज अंग्रेज़ी सीखने के लिए जाते हैं, मगर उसके साथ साथ अरबी तालीम भी है इसी मकाम पर। अब आइए, नाते कलाम पाक के लिए दावत सुखन देता हूँ। बीबी मरियम, छोटी सी लड़की, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बीबी मरियम को आए और नाते कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी मरियम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम जो नाते कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसी नाती के जमात के बदले में मदीने में घर अता फरमाए, मदीने में जगह अता फरमाए। अब आइए, बिला ताखिर अंग्रेज़ी तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूँ। मोहम्मद फरहान को आए, अपनी ज़ुबान से अंग्रेज़ी से बयान कर कर हमारे दिलों को नूर से मुजल्ला फरमाए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Farhan, student of Madrasa Diniya Faizaniya Uliya. As a mu'min, a follower of Islam, we should have some basic Islamic knowledge. Today on this special occasion, I would like to say about 5 pillars of Islam. The first pillar of Islam is Shahadat. Shahadat means belief. To believe in one God, Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. The second pillar of Islam is Salah. Salah means namaz. Namaz is the prayer which should be performed 5 times a day. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib and Isha. The third pillar of Islam is Zakat. Zakat means purification of one's way to legally and religiously. Zakat is the charity given to the poor and the needy person. The fourth pillar of Islam is fasting. Fasting means roza. Fasting in the month of Ramadan, which is holy month in the Islamic calendar. The fifth pillar of Islam is Hajj. Hajj is the pilgrimage to the every moment is required to make Hajj at least once in their lifetime if they are able. Now I would like to call, thank you for giving me this opportunity. Now I would like to call my friend Abu Hurairah to say about the 4 holy books of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Abu Hurairah, student of Madrasa Diniya Faizaniya Uliya. Today's my topic is the 4 holy books of Islam. The 4 holy books of Islam are the Torah, the Zabur, the Injil and the Quran. The Torah, it is one of the Islamic book which have been revealed by the Prophet Musa alayhi salam, peace be upon him. It is considered as one of the holy scripture in Islam. The Zabur, the holy book Zabur is maintained in the holy Quran and it have been revealed by the Dawud alayhi salam, peace be upon him. The Injil is regarded as one of the 4 holy books revealed by God. It is believed
that God revealed it to the prophet Isa alayhi salam, peace be upon him. The Holy Quran. The Holy Quran is the fourth and the last sacred book of Almighty Allah. It was revealed upon our last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It took 23 years to complete. It is in the Arabic language. Thank you for giving me this opportunity. Now I would like to call my sister Israt to say about the 4 angels of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Ishrat Farhan, student of Madrasa Diniyat Faizan Awliya. Today my topic is 4 angels in Islam. The first angel in Islam is Jibreel. The Jibreel alayhi salam is in charge of communicating Allah's words to his prophet. The second angel in Islam is Mikael. Mikael alayhi salam is in charge of rain, weather, natural forces and provision for human needs. The third angel in Islam is Israfil. Israfil alayhi salam is in charge of blowing the trumpet to the mark day of judgment. The fourth angel in Islam is Israel. Israel alayhi salam is the angel of death in charge of taking souls from their bodies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर हो रही थी, तीनों ने अलग अलग अंदाज में बयान फरमाया। अब आइए आखिरी तकरीर जो इस तलबा में मगरिब सा शुरू हुए हैं, अब आखिरी तकरीर कन्नड़ा में जो बयान करने जा रहे हैं, कन्नड़ा ज़ुबान में मोहम्मद ताहिर को दावत शुक्र देता हूँ कि वह अपनी लैंग्वेज में जो कन्नड़ा बोल सकते हैं उस अंदाज में हमें कहकर अपने दिलों को नूर से मुजल्ला फरमाएं। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ಗೌರವಂತ ಉಸ್ತಾದುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ, ಆಮೀನ್. ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ಯೆ, ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಭಯಾನಕ ನರಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ದಯ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹೋದರತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾರುವಂತಹ ಅನಾಥರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ಅನಾಥರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವರು, ಅನಾಥರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಾಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವರು ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವನು ಹಿಂದೂನಾಗಲಿ, ಸಿಖ್ಖನಾಗಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಲಿ, ಕಪ್ಪನಾಗಲಿ, ಬಿಳಿಯನಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಕುರಿತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುದ್ದು ನಬಿಯವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಕೊಳಗು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ 100 ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಟು ಲೀಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ನಾನು ಹಲವಾರು ನಾಯಕರನ್ನು ಕಂಡೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ನಾಯಕ ಅವರು ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಹಿರು ದಾವಾನ ಅನಿಲ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.